अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के केस में दो आरोपियों के चेहरे आपने देखे। दोनों ही बीजेपी के आला नेता, दोनों ही भगवा राजनीति के अहम चेहरे। लेकिन इन चेहरों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे थे जिन पर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों को भड़काने का आरोप लगा। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने नाम लिब्राहन आयोग की 850 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इनमें से एक भी शख्स ने कभी बाबरी मस्जिद ध्वंस पर अफसोस जाहिर नहीं किया, ना ही हालांकि कई बार घड़ियाली आंसू जरूर बहाए गए। आखिर 6 दिसंबर 1992 को रामधुन में डूबे लाखों कार सेवक अचानक उग्र कैसे हो उठे? आखिर अचानक ही शांति के बीच अशांति किसने घोल दी? आखिर ये कार सेवक अचानक ही हमलावर की तरह इमारत को मिट्टी में मिलाने कैसे दौड़ पड़े? कैसे और कहां से उनके पास लोहे के कुदाल, छैनी और हथौड़े आ गए? क्या ये एक गहरी साजिश थी जिसे अंजाम देने के पीछे कुछ चेहरे थे? ये सवाल रह रहकर लिब्राहन आयोग के सामने गूंजा। शक के घेरे में है दूसरा चेहरा, विनय कटियार। अब बीजेपी के आग उगलने वाले ये नेता उस वक्त बजरंग दल के अध्यक्ष थे। उन पर आरोप लगा भीड़ को उकसाने और भड़काने का। अब जरा सुनिए, सालों बाद 11 जून 2001 को कटियार जी ने लिब्राहन आयोग के सामने क्या बयान दर्ज करवाया था। सिर्फ कुछ लोगों के कहने से राम मंदिर विवादित ढांचा नहीं बन जाता। लिब्राहन कमेटी की रिपोर्ट एक दिन कूड़े में फेंक दी जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो भगवान राम की मर्जी से हुआ। जब जमीन के मालिक भगवान राम ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई तो फिर जांच और कार्रवाई का क्या मतलब? साफ है, विनय कटियार सालों बाद भी जनमानस की भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आए। भगवान राम ने जब एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तो फिर जांच और कार्रवाई कैसी? ये बीजेपी की उग्रपंथी राजनीति का चेहरा था। वो चेहरा जो छोटे कस्बों और छोटे शहरों में काफी लोकप्रिय हुआ। पूरी तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, मुझे लगता दाल में काला है। इसीलिए पहले इसकी जांच होनी चाहिए। 3 महीने का आयोग 17 साल में रिपोर्ट दे रहा है, इतना विलंब क्यों हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए। आरोपी नंबर 3, बाबरी मस्जिद गिराने के वक्त सूबे के मुख्यमंत्री थे बीजेपी का लोध चेहरा कल्याण सिंह। वो कल्याण सिंह जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये वादा किया था कि राज्य सरकार किसी भी सूरत में उस ढांचे की रक्षा करेगी। लेकिन रक्षा करना तो दूर, कल्याण के राज में कार सेवकों के आगे खाकी वर्दी वालों ने घुटने टेक दिए। 12 मई 2005 को कल्याण सिंह ने लिब्राहन आयोग के सामने गवाही दी। कहा, बीजेपी नेता होने के नाते राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों का समर्थन जुटाना और उन्हें घरों से बाहर निकालना मेरा कर्तव्य था। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं 6 दिसंबर 1992 को हुए कार सेवक आंदोलन के लिए जिम्मेदार नहीं था। कार सेवक खुद ही अयोध्या पहुंचे थे। जिस जगह को बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है वहां राम मंदिर के निशान हैं और खुद एएसआई की रिपोर्ट भी यही कहती है। 1936 से वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही। साफ है, कल्याण सिंह भी भगवा राजनीति के वाहक थे। बीजेपी नेता के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी बताते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य शायद जानते बूझते भूल गए। वो जब तक बीजेपी में रहे इस मामले को पार्टी का गर्व बताते रहे, लेकिन जैसे ही बीजेपी छोड़ी इस वाकये को गलती मानने लगे। शायद इसीलिए कहते हैं राजनीति के रंग हजार। आरोपी नंबर 4, उमा भारती। 1992 में उमा भारती ने सिर मुंडवाया हुआ था। उन पर भी आरोप लगा कि उन्होंने कार सेवकों को भड़काने के लिए भाषण दिए, उन्हें उकसाया, प्रेरित किया ध्वंस के लिए। 15 जनवरी 2001 को उमा भारती भी लिब्राहन आयोग में पेश हुई, बयान दिया। मुझे नहीं मालूम कार सेवकों ने विवादित ढांचा कैसे गिराया। मैं उस वक्त अडवाणी जी और बाकी नेताओं के साथ राम कथा कुंज मचान पर बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि कार सेवकों के हाथों में किस तरह के औजार हैं। अडवाणी जी के कहने पर जब मैंने विवादित ढांचे के नजदीक जाकर 3-4 कार सेवकों को नीचे बुलाया, उस वक्त उनके हाथों में छड़ी थी। मुझे नहीं मालूम कि ये लोहे की रॉड थी या लकड़ी की। उमा भारती उस वक्त बीजेपी में थी, तब उन्हें कुछ पता नहीं था। आज वो बीजेपी से अलग है, फिर भी कुछ नहीं जानती। मैं तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अयोध्या में थी और 6 दिसंबर को तो मैं उसी जगह पर मौजूद थी। लगभग दूरी पर थी वहां से, लेकिन वहां मौजूद थी उस जगह पर। और मुझे नहीं लगता उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जिसमें कि हम अपराधी साबित हों। आरोपी नंबर 5 भी कुछ ज्यादा नहीं जानते, हालांकि वो इतिहास में झांकने का मादा जरूर रखते हैं। आरोपी नंबर 5, मुरली मनोहर जोशी।
बीजेपी के उग्र नेता मुरली मनोहर जोशी पर भी लोगों को भड़काने का आरोप लगा। 11 जून 2001 को वो लिब्राहन आयोग में पेश हुए, बयान दिया। अयोध्या में मस्जिद नहीं मंदिर था। अक्टूबर 1991 में यूपी सरकार ने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण इसलिए किया क्योंकि वहां राम मंदिर का निर्माण किया जाना था। जबकि एक सच्चाई ये भी है कि पर्यटन और भक्तों को सहूलियत देने के नाम पर सरकार ने 2.77 एकड़ जमीन मांगी थी। बहरहाल सच जो भी हो, भगवा नेताओं के तमाम बयान एक ही बात की ओर इशारा करते रहे। वो भावनाओं के ज्वार को तौल कर राजनीतिक भाषा बोलते रहे। शायद वो जानते थे कि वही भाषा आने वाले सालों में उनकी राजनीति के बीज बोएगी। भोपाल से मनोज शर्मा और लखनऊ से मनोज राजन त्रिपाठी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।